हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम छत्तीसगढ़ प्री बीएड और प्री डीएड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि होगा आपके शिक्षण अभिरुचि का। इसमें लगभग हम 45 से 50 क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ज़रूर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जो भी प्री बीएड या प्री डीएड की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये जरूर वीडियो शेयर कीजिएगा। और चैनल को दोस्तों आप भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वीडियो। पहले से बहुत सारे वीडियो अपलोड है दोस्तों, उन्हें भी जाकर देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए वो सभी वीडियो। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें दिया गया है, पहला प्रश्न है, आपके विचार से शिक्षकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है? सहयोग देने और लेने का, नए विचारों और मौलिकता का, अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने का, या ऑप्शन डी निष्पक्ष निर्णय लेने का। तो आपके विचार से शिक्षकों का सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण गुण है क्या रहेगा दोस्तों? तो देखिए, सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण गुण है उस शिक्षकों का ये होना चाहिए कि उसमें नए विचार आनी चाहिए और नवीनता रहनी चाहिए, मौलिकता रहनी चाहिए। तो ऑप्शन भी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो नए विचार और मौलिकता जो है ये शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है, ताकि वो बच्चों को अच्छे से जो है शिक्षा दे सके। मौलिकता हो उसमें और नए विचार हो। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, परीक्षा की कॉपियां जांचते समय शिक्षक को छात्रों की लिखाई पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उनकी भाषा पर ध्यान देना चाहिए, उनके लिखित पृष्ठों की संख्या पर ध्यान नहीं देना चाहिए, या ऑप्शन डी उनके बनाए चित्रों की कलात्मकता पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बताइए दोस्तों, कॉपियां जांचते समय शिक्षक को किसमें ध्यान देना चाहिए या किसमें ध्यान नहीं देना चाहिए? तो देखिए, परीक्षा की कॉपियां जांचते समय शिक्षक को उनके लिखित पृष्ठों की संख्या पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन छात्रों की लिखाई पर ध्यान दे, उनकी भाषा शैली पर ध्यान देना चाहिए, उनकी चित्रों की कलात्मकता पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन पृष्ठ, इतने पृष्ठ है ये, इनकी संख्या पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस प्रकार के छात्रों से शिक्षक खुश रहते हैं? जो शिक्षकों को अधिक स्नेह दें, जो हर बात खुलकर कहते हों, जो खुशामद करते हों, जो एकांत प्रिय हो। किस प्रकार के छात्रों से शिक्षक खुश रहते हैं? आपको बताइए दोस्तों, शिक्षक किन छात्रों से खुश रहता है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हर बात खुलकर कहते हो। मतलब उन छात्रों को शिक्षक पसंद करते हैं जो छात्र अपनी बात जो है खुलकर कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्यालय में किस वर्ग के लोगों की तस्वीर टांगना पसंद करेंगे? सीवी रमन, जेसी बोस वर्ग, इंदिरा गांधी व राजीव गांधी वर्ग, गांधी एवं महात्मा बुद्ध वर्ग, या नेपोलियन व हिटलर वर्ग। बताइए दोस्तों। तो देखिए, विद्यालय में किस वर्ग के लोगों की तस्वीर टांगना पसंद करेंगे? तो सीवी रमन और जेसी बोस वर्ग। मतलब जो साइंस साइंस के अंतर्गत आते हैं या जो साइंटिस्ट होते हैं, उनका जो है फोटो लगाना चाहिए विद्यालय में। जैसे सीवी रमन है, रमन प्रभाव की इन्होंने खोज की थी। जेसी बोस है, इन्होंने भी भारतीय जो है उसमें खोज किया है। तो ऐसे साइंटिस्टों की फोटो लगाना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 37 नंबर, कक्षा में आपकी दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है व्यवस्थित फर्नीचर, शिक्षक का स्थान, शिक्षण सामग्री, या नवीन शिक्षण विधियां। बताइए दोस्तों, कक्षा में आपकी दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या रहेगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा नवीन शिक्षण विधियां। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। एक कक्षा में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि नवीन शिक्षण विधियां उपस्थित हो। एक शिक्षक जब एक ही शिक्षण विधि से पढ़ाता है तो छात्रों के जो है जो अधिगम क्षमता है वो प्रभावित होता है। उससे उनका दिमाग जो है पूरी तरह से अच्छे से काम नहीं करता। तो इसलिए आवश्यक है कि जो शिक्षक है अपनी शिक्षण विधियां बदले और नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग करके छात्रों को सिखाए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, शिक्षकों को पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वेशभूषा आदि बाह्य कारकों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, सभी से संबंध नहीं बनाने चाहिए, या ऑप्शन डी शैक्षिक व्यवसाय की संस्थाओं के सदस्य बनने की आवश्यकता नहीं। बताइए दोस्तों।
तो देखिए, शिक्षकों को शैक्षिक व्यवसाय की संस्थाओं के सदस्य बनने की आवश्यकता नहीं है। ये बात सही है। जरूरी नहीं है कि आपको शैक्षिक व्यवसाय की संस्थाओं के आप सदस्य बने। आपको पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कुछ पढ़ने की जो है आवश्यकता नहीं है। ये गलत है, ये आवश्यकता है। वेशभूषा आदि बाह्य पर ध्यान देना चाहिए, सभी से संबंध मतलब बनाने चाहिए, लेकिन ये सदस्य बनाने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आपने शिक्षण व्यवसाय इसलिए अपनाया है क्योंकि इसमें आपके शर्मीले स्वभाव से आपको कोई हानि नहीं होती, आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है, आपको पढ़ाने के बहुत अधिक अवसर मिलते हैं, आपको बोलने के बहुत अधिक अवसर मिलते हैं। एक शिक्षक होने के नाते आप शिक्षण व्यवसाय क्यों अपनाना चाहते हैं, आपको ये बताना है। तो देखिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। आपको पढ़ाने के बहुत अधिक अवसर मिलते हैं, इसलिए आप जो है शिक्षण व्यवसाय अपनाए हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपके प्री बीएड और प्री डीएड एग्जाम में दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है शिक्षण अभिरुचि से, और आपको सोच समझकर जवाब देना होता है। सबसे पहली बात तो ये कि आपको सकारात्मक जो है उन्हीं उत्तरों को पकड़ना है। आपका हो सकता है चारों आंसर जो है या जो क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन वो अच्छा हो, आपको लगता हो कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन आपको उसमें से छांटना है जो सबसे अच्छा हो। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षक तभी अपने छात्रों को प्रभावित कर सकता है जबकि वह अध्ययन करके पूरी तैयारी से कक्षा में पढ़ाए, वह पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों पर चले, वह छात्रों से दृढ़ता से काम ले, हर बात को कई बार दोहराकर छात्रों को समझाए। तो एक शिक्षक अपने छात्र को कैसे प्रभावित कर सकता है? तो देखिए, वह अध्ययन करके पूरी तैयारी से कक्षा में पढ़ाए, मतलब अपना जो अध्ययन या अध्यापन कराना है तो उसको खुद से वो पढ़ कर जाए पूरी तैयारी के साथ, तभी वो छात्रों को प्रभावित कर सकता है। इसके लिए एक शिक्षक दैनिक पाठ्य योजना का निर्माण करता है और उन्हीं विषयों को अच्छे से तैयारी करता है जिनको वो क्लास में पढ़ाने वाला होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, कि वो तैयारी करके जाए अपनी पूरा विषय वस्तु का। 41 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर करती है प्रधानाचार्य की शैक्षिक योग्यता पर, शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर, अन्य शिक्षकों के सहयोग पर, या विद्यालय की साज सज्जा पर। बताइए दोस्तों, जो कक्षा शिक्षण है उसकी व्यवस्था किस पर निर्भर करती है? तो देखिए, कक्षा शिक्षण जो है या कक्षा कक्ष प्रबंध है वह शिक्षक के व्यावसायिक निपुणता पर निर्भर करती है कि शिक्षक अपना जो शिक्षण कार्य है वह या उसका व्यवसाय है वो उसमें कितना निपुण है। तो यही कक्षा शिक्षण पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। उस शिक्षक को सबसे सफल समझना चाहिए जो कि पाठ की व्याख्या कर सके, पाठ्य पुस्तकों को ठीक से पढ़ा सके, विवेचन प्रारंभ कर सके, या ऑप्शन डी विद्यार्थियों को स्नेहपूर्वक पढ़ा सके। एक शिक्षक को मतलब कौन से शिक्षक को हमें सफल समझना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाठ्य पुस्तकों को ठीक से पढ़ा सके। हमें उन्हीं शिक्षक को सबसे सफल समझना चाहिए जो पाठ्य पुस्तक को ठीक से पढ़ा सके और उसमें मौलिकता, नए विचार और कुछ भी अपनी नई शिक्षण विधियों की तरह से पढ़ा सके। मतलब पाठ्य पुस्तक को ठीक से पढ़ा सके, वही शिक्षक को हम सफल समझेंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह शिक्षक सबसे कुशल समझा जाना चाहिए जो कक्षा पर नियंत्रण रख सके, विद्यार्थियों में पहल करने की क्षमता विकसित कर सके, विद्यार्थियों को मेहनत से कार्य करने को बाध्य कर सके, या कक्षा को हंसा सके। आपके हिसाब से शिक्षक को कब हम कुशल समझ सकते हैं, बताइए दोस्तों। तो देखिए, विद्यार्थियों में पहल करने की क्षमता विकसित कर सके, तभी हम उनको कुशल समझ सकते हैं एक शिक्षक को। अब विद्यार्थियों में नेतृत्व गुण होना जरूरी है दोस्तों। मतलब एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों में नेतृत्व गुण उत्पन्न करना चाहिए, कुछ भी पहल करने की क्षमता विकसित कर सके। नेतृत्व गुण मतलब कि सभी के समक्ष आकर या किसी भी समूह का नेतृत्व करना, उसको संभालना, अनुशासन में रखना। तो यही जो है एक शिक्षक को, तभी इन्हीं शिक्षकों को हम कुशल समझ सकते हैं जब वो विद्यार्थियों में पहल करने की क्षमता विकसित कर सके। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक बहुधा अपनी कक्षा का सामना नहीं कर पाते क्योंकि
वे किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं, उनमें प्रशिक्षण की कमी होती है, उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, वे अपने पाठ की तैयारी करके कक्षा में नहीं आते। बताइए दोस्तों, अपनी कक्षा में उन्हें अधिक सामना किसका करना पड़ता है? तो देखिए, उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। ज़्यादातर शिक्षक का यही होता है कि उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। लेकिन अगर वो अपनी विषय वस्तु का ज्ञाता है और अपने विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान रखता है तो उसमें आत्मविश्वास की कमी नहीं होगी। लेकिन अधिकतर कक्षा में उनको सामना करना पड़ता है आत्मविश्वास की कमी का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अध्यापक समाज का आदर्श पुरुष माना जाता है तो उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी? आत्मज्ञानी, स्वावलंबी, त्यागमयी या चतुर? बताइए दोस्तों। तो देखिए, आत्मज्ञानी तो है ही, स्वावलंबी नहीं होना चाहिए, बल्कि होना चाहिए त्यागमयी। त्यागमयी मतलब कुछ भी अनुभव उसको अगर प्राप्त है तो उनके वो साझा करे। ऐसा न समझे कि अगर वो जानता है तो उसको अपने अंदर रखे और अपने आप को ही महान या अच्छा समझे, बल्कि उसे अपने अनुभव को साझा करना है। अगर वो अनुभव को साझा करते तो छोटा नहीं होगा, बल्कि वो बड़ा होता जाएगा। तो एक अध्यापक जो समाज का आदर्श पुरुष है तो उसकी प्रवृत्ति होना चाहिए त्यागमयी। कुछ भी जाने उसको सामने वाले को बताए, अपना जो अनुभव उसको साझा करे। 46, आप अध्यापक बनना चाहते हैं पैसा कमाने के लिए, छात्रों को नकल कराने के लिए, विधायक बनने के लिए, ये समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए? तो देखिए, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए। हमने अभी देखा कि अध्यापक एक आदर्श पुरुष माना जाता है, तो उसका मतलब चरित्र अच्छा होता है, उसके नैतिक गुण अच्छे होते हैं, समाज के प्रति वो कार्य करने की क्षमता रखता है, समाज सेवी होता है। तो एक अध्यापक बनना हम इसीलिए चाहते हैं ताकि हम समाज को एक आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान कर सके। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 47 नंबर प्रश्न, विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर करेंगे यदि वह अपने कार्य के प्रति निष्ठावान हो, वह अनुशासन लागू करने में सफल हो, वह विद्यार्थियों के साथ मित्रवत हो, या वह अपना प्रभुत्व दृढ़तापूर्वक करता हो। बताइए दोस्तों, विद्यार्थी कौन से अध्यापकों की सर्वाधिक आदर करेंगे, उनको सम्मान देंगे, किन अध्यापकों का सम्मान करेंगे? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह विद्यार्थियों के साथ मित्रवत है। ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं उन्हीं अध्यापक का आदर सम्मान करते हैं जो उनके साथ मित्रवत होता है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ये ऑप्शन पर निर्भर करता है, ज़्यादा मित्रवत होना भी अच्छा बात नहीं होता। तो इसको थोड़ा ध्यान में रख कर कीजिएगा। यहाँ पर सर्वाधिक आदर की बात करेंगे तो वह मित्रवत होना चाहिए। आपके विचार में निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक सफल अध्यापक होने के लिए अधिक आवश्यक है? समय की पाबंदी, कर्तव्यनिष्ठ होना, विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना, सख्ती से अनुशासन स्थापित करने वाला होना? बताइए दोस्तों, कौन सा गुण एक सफल अध्यापक के लिए अधिक आवश्यक है? तो देखिए दोस्तों, हम पहले से देखते आ रहे हैं, विषय वस्तु का ज्ञान होना उसको, तो विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मतलब जो अगर वो साइंस सब्जेक्ट ऐसे है, मतलब विज्ञान पढ़ाता है या गणित है, तो उनको उस सब्जेक्ट में निपुण होना चाहिए, अपने विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। अगर कोई छात्र कुछ क्वेश्चन करता है तो उसका वो आंसर देकर उसको संतुष्ट कर सके विद्यार्थी को। लेकिन ये भी बात है दोस्तों, ऑप्शन देकर आपको लगाना है कि अगर आपको आंसर नहीं आते हैं शिक्षक होने के नाते, तो आपको उस गलती को स्वीकार कर कर आगे उसकी तैयारी करके आपको मतलब छात्र को पढ़ाना होता है। तो सबसे अच्छा गुण है कि उसका विषय वस्तु को उसका ज्ञान हो। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अध्यापक छात्रों में लोकप्रिय हो जाता है यदि वह छात्रों की शरारतों को पसंद करता है, छात्रों से घनिष्ठता बनाए रखता है, छात्रों के सुख दुख और शैक्षणिक कार्यों में सहायता करता है, छात्रों के अभिभावकों से मिलने उनके घर जाता है। बताइए दोस्तों, अध्यापक छात्र में लोकप्रिय कब होता है? वो लोकप्रिय तब होता है दोस्तों जब वो छात्र के सुख और दुख और शैक्षणिक कार्यों में सहायता करता है। मतलब मार्गदर्शन और निर्देशन जो है एक अध्यापक अच्छे से दे सकता है, तो उन्हीं वही छात्र इन्हीं प्रकार के जो अध्यापक हैं उनको पसंद करने लगते हैं। मतलब अध्यापक छात्रों में लोकप्रिय तभी होता है जब वो छात्र के सुख दुख और उनके शैक्षणिक कार्यों में सहायता करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को ध्यान में रखना होगा कि श्याम पट कार्य सुंदर, स्पष्ट तथा कलात्मक लिखाई में हो, श्याम पट कार्य की विषय सामग्री महत्वपूर्ण हो, श्याम पट कार्य विस्तार पूर्वक किया जाए, श्याम पट कार्य संक्षेप में किया जाए। बताइए दोस्तों, कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को ध्यान में रखना होगा कि, तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा श्याम पट कार्य विस्तार पूर्वक किया जाए। यहाँ पर आपका आंसर ये भी हो सकता है ऑप्शन ए, श्याम पट कार्य सुंदर, स्पष्ट तथा कलात्मक लिखाई में हो, लेकिन जरूरी है कि विस्तार पूर्वक हो। मतलब ये नहीं कि कुछ भी आप पढ़ा रहे हो तो उनका किसी एक ही टॉपिक को आप लिख कर आपको समझा देना है। आपको श्याम पट कार्य विस्तार पूर्वक करना है, एक क्रम को जोड़ते हुए दूसरे क्रम को जाना है, जिससे बालक अच्छे से समझ सके। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, श्याम पट कार्य विस्तार पूर्वक किया जाए। लेकिन आपको अगर बोला जाए प्रश्न में कि श्याम पट कैसा होना चाहिए एक शिक्षक का, तो आपको करना है सुंदर, स्पष्ट, कलात्मक हो तथा दूर बैठे, मतलब कक्षा के अंतिम छोर में बैठे छात्र को जो लिखाई स्पष्ट रूप से दिखाई दे, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर श्याम पट जो है शिक्षक को एक विस्तार पूर्वक करना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हम दोस्तों प्री बीएड और प्री डीएड की तैयारी कर रहे हैं, तो ज़्यादातर यहाँ पर हम बात जो करते हैं वो 6वीं से 8वीं और कक्षा जो है 1 से 5, मतलब पहली से 5वीं वाले बच्चों के लिए करते हैं। तो वहाँ पर श्याम पट बहुत जरूरी होता है। 51 प्रश्न है, शिक्षक होने के कारण विद्यालय की पत्रिका में किस विषय पर लेख लिखना चाहेंगे? तो देखिए दोस्तों, इसका सीधा राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय में भाईचारे की भावना का छात्रों में विकास। इस टॉपिक पर जो है लेख लिखना चाहेंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आप शिक्षक होने के नाते साथी चुनने की पूरी स्वतंत्रता पर किसे साथी चुनेंगे? जो आपको ट्यूशन आदि दिला सकता हो, जो स्वयं में अधिक लीन रहता हो, जो अपने बाह्य स्वरूप पर ध्यान न देता हो, जो पढ़ने लिखने के बजाय गपशप करता हो। बताइए दोस्तों, आप किसको शिक्षक होने के नाते साथी चुनना पसंद करेंगे? तो देखिए, जो स्वयं में अधिक लीन रहता हो, मतलब स्वयं से आत्मचिंतन करता हो, सृजनात्मकता उसमें मौलिकता हो, तो आप उन्हें ही साथी चुनने की पूरी स्वतंत्रता पर मतलब साथी चुनेंगे आप उनको स्वतंत्रता के साथ। जो स्वयं में अधिक लीन रहता हो, 52 के हो जाएगा बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अच्छा शिक्षक वही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, जो सबके साथ प्रेम व सहानुभूति रखता हो। देखिए, प्राचीन आदर्श पर चलना जरूरी नहीं है, आदर्श मतलब अच्छे होने चाहिए, ये जरूरी है। जो समय का सही उपयोग करता हो, ये भी सही है, लेकिन अच्छा शिक्षक की बात किया गया है यहाँ पर, अनुशासन की बात ही नहीं कर रहा है। जो अपनी प्रतिष्ठा का सदैव ध्यान रखता हो, प्रतिष्ठा का ध्यान, अपना प्रतिष्ठा का ध्यान हो या ना हो, लेकिन छात्र की प्रतिष्ठा का ध्यान उसे रखना चाहिए। तो सभी के साथ प्रेम और सहानुभूति रखता हो, वही अच्छा शिक्षक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ज़्यादातर शिक्षक अपनी कक्षा में विविधता को स्वीकार करें, मतलब बहुत से जाति धर्म के लोग, मतलब बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं, तो सभी को स्वीकार करिए। नहीं कि अगर शिक्षक हिंदू है तो हिंदू बच्चों को ही पढ़ाए, अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम बच्चों की अधिक प्राथमिकता, ये जरूरी नहीं है। अच्छा शिक्षक वही है जो सभी को समान समझे। 54 प्रश्न, आपके विचार से अच्छे शिक्षक का मुख्य उद्देश्य व व्यवहार कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए दोस्तों, बताइए। सभी धर्म जाति वालों समानता का व्यवहार, सभी जीवन को अधिक सुंदर व्यवस्थित बनाना, सृजनात्मक सक्रियता में विश्वास रखना, जीवन के नए मूल्यों, नए विचारों व परिवर्तनों को स्वागत करना। बताइए दोस्तों, शिक्षक का मुख्य उद्देश्य तथा व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवन के नए मूल्य और नए विचारों को और परिवर्तन को स्वीकार करना तथा उनको स्वागत करना। ये नहीं कि आप प्राचीन मान्यता को ही मानते आ रहे हैं, उन्हीं शिक्षण पद्धति को आप पढ़ा रहे हो, अपने विषय वस्तु में कोई नयापन नहीं जोड़ रहे हो। ये जरूर, मतलब ये नहीं करना है। आपको नयापन जोड़ना है उसमें, आपको प्राचीनतम को जो ही स्वीकार करके नहीं चलना है। तो जो भी परिवर्तन हो रहा है अभी आधुनिक जीवन में, उसको स्वीकार करते हुए उसी के अनुसार पढ़ाते चलना है। तो नए मूल्य, नए विचार और परिवर्तन का स्वागत करना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पर ऑप्शन में बोला जाता है कि कक्षा का वातावरण कैसा हो या कक्षा में
एक शिक्षक क्या को स्वीकार करना चाहिए, तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहता। सभी धर्म जाति वाले से समानता का व्यवहार करना, क्योंकि आजकल इस शिक्षक में देखने को नहीं मिलता है, तो ज़्यादातर इसी पर फोकस किया जा रहा है कि एक शिक्षक सभी छात्रों का सम्मान करे। शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, विनम्र किंतु दृढ़, तटस्थ, सहानुभूतिपूर्ण। देखिए शरारती छात्र जो हैं उनके पास सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए एक शिक्षक को। वह शिक्षक अपने विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करते हैं जो कि स्वयं अस्थायी हैं, सहजानुगामी हैं, कठोर परिश्रमी हैं, अज्ञानी हैं। बताइए दोस्तों। तो देखिए वह शिक्षक अपने विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करते हैं जो कि स्वयं सहजानुगामी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक शिक्षक को वृत्तिक संतोष उस समय प्राप्त होना चाहिए जबकि, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उसका स्तर ऊंचा कर दिया गया हो, तभी उसको संतोष प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। उसके ऊंचे अफसर उसकी प्रशंसा करते हो तभी उसको संतोष प्राप्त होगा। एक शिक्षक आप जब हो और आपका शिक्षण कार्य सफल चल रहा है, आपको कोई प्रशंसा करे आपको, तभी आपको जो है एक मन में शांति प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्राइवेट शिक्षण केंद्रों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य, जो प्राइवेट शिक्षण केंद्र होते हैं या प्राइवेट स्कूल होते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों धन कमाना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपकी राय में व्यवसायिक निर्देशन का कार्यभार किसके ऊपर होना चाहिए, विद्यालय के शिक्षकों पर, प्राचार्य पर, शिक्षा विभाग पर, या उपरोक्त में से किसी पर भी नहीं। बताइए दोस्तों व्यवसायिक निर्देशन का कार्यभार। तो देखिए व्यवसायिक जो निर्देशन है या जो उसका निर्देश है, मार्गदर्शन है, वो इसका कार्यभार किसके ऊपर होना चाहिए, तो शिक्षा विभाग का होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपकी राय में शिक्षक का अनुसंधान का क्षेत्र क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक समस्याओं का क्षेत्र। शिक्षक है उन्हीं मतलब उनका अनुसंधान हो, जो उनका खोज हो, वो इन क्षेत्रों पर होनी चाहिए, शैक्षिक समस्याओं को कैसे सुलझा सके। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने हेतु क्या करेंगे। खेलों के महत्व पर भाषण, स्वयं उनके साथ खेलेंगे, अच्छे खिलाड़ियों के उदाहरण देंगे, या उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। महत्व पर, खेल के महत्व पर भाषण देंगे ताकि छात्र खेलने में जागरूक हो या उसमें भाग ले। उनके साथ खुद खेलेंगे एक शिक्षक होने के नाते, तो भी जो छात्र खेल में भाग लेते हैं, एक शिक्षक जब खेल में भाग लेता है तो छात्र उनको देखकर अच्छे खिलाड़ियों को उदाहरण देंगे। तो ये भी है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है। तो देखिए पाठ्यक्रम से शिक्षक को लाभ होता है कि शिक्षक को कक्षा में क्या पढ़ाना है और उसका ज्ञान हो जाता है। जो पाठ्यक्रम होता है, जो सिलेबस होता है, वो एक दिशा निर्देश है शिक्षा विभाग का, कि एक शिक्षक को इतने समय में या इस प्रकरण के अंदर इस टॉपिक को पढ़ाना होता है। तो शिक्षक को कक्षा में क्या पढ़ाना है उसका ज्ञान उसको हो जाता है एक सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 63 नंबर। शिक्षक का अच्छा स्वास्थ्य उसे अपने व्यवसाय में किस प्रकार सहायता करता है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का ए, अपना कार्य तत्परता से कर सकता है। देखिए दोस्तों जब एक शिक्षक स्वस्थ होता है तो उसको पढ़ाने का जो है मन रहता है, लेकिन अगर वह अस्वस्थ है तो उस तरह से नहीं पढ़ा सकता जिस तरह उसे पढ़ाना चाहिए। तो उसका स्वास्थ्य जो है बहुत निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से अपना व्यवसाय या व्यवसाय संबंधी
शिक्षण व्यवसाय कर सकता है। तो अच्छा स्वास्थ्य उसे अपना कार्य तत्परता से करने में सफल या सफलता प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। लेकिन अगर शिक्षक अस्वस्थ है तो पढ़ाने में रुचि नहीं ले पाता, खुद पढ़ाने में सक्षम नहीं होता या उसका मन नहीं होता, इस कारण से नहीं पढ़ाता, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा होने पर अपना कार्य तत्परता से करता है। अगला प्रश्न है, देखिए 64 नंबर। क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि शिक्षा की किसी भी योजना में शिक्षक का केंद्रीय स्थान होता है? तो देखिए, इसका जवाब सहमत भी हो सकता है, असहमत भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर अभी तक यहाँ पर जो है अरिहंत के बुक में भी दिया गया है कि शिक्षा की किसी भी योजना में शिक्षक का केंद्रीय स्थान होता है, इसमें असहमत रखा गया है। केंद्रीय स्थान नहीं होता है ज़्यादातर शिक्षा की योजना में। किसी भी शिक्षा की योजना में जो शिक्षक का स्थान होता है और गौण स्थान होता है, मतलब सहायक के रूप में होता है। तो ऑप्शन भी इसका राइट आंसर लिया गया है, असहमत। लेकिन अगर शिक्षा के किसी भी योजना में शिक्षक का सहायक स्थान होता है या गौण स्थान होता है तो उसमें आप सहमत करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन बी असहमत है, तो ऑप्शन बी के साथ हम चलेंगे। केंद्रीय स्थान नहीं होता है, सहायक के रूप में होता है। 65 नंबर प्रश्न है, योग्य शिक्षक का भाषा पर अधिकार होना चाहिए क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह अपने विचार छात्रों के समक्ष आसानी से रख सकता है। अगर उसको शिक्षक का भाषा पर अधिकार है, पूर्ण अधिकार है, मतलब अच्छे से वो बोल सकता है, तो अपने विचार जो है छात्रों के समक्ष आसानी से रख सकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। शिक्षक के दृष्टिकोण से छात्रों को अधिक धन खर्च करने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए। शिक्षक के दृष्टिकोण से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। यदि आपसे विद्यालय में पुरस्कार देने के लिए नाम मांगे जाएं तो आप किस प्रकार के छात्र को चुनेंगे एक शिक्षक होने के नाते? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो सभी के साथ मिलजुल कर काम करना पसंद करता हो, उन्हीं छात्र को आप पुरस्कार देने के लिए एक शिक्षक के नाते चुनेंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, जिसमें सहयोग की भावना हो। मतलब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, शिक्षण व्यवसाय में शिक्षण की सफलता के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर है शिक्षक की कुशलता। मतलब शिक्षक अपना कार्य अच्छे से करे, कुशल रहे, उसमें विषय वस्तु का ज्ञान उसका हो। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69 प्रश्न देखिए, विद्यालय में सबसे अधिक महत्व किस पर दिया जाना चाहिए? तो ऑप्शन बी ज्ञान पर। विद्यालय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण किस पर ध्यान देना चाहिए? तो ज्ञान पर, मतलब नॉलेज पर, कि आप अधिक से अधिक उनको सिखा सकें। अपने छात्रों के भविष्य के बारे में आप सोचते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उनकी प्रतिभा का अधिकतम विकास हो सके ताकि वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। अब छात्रों के भविष्य के बारे में आप सोचते हैं तो उनका अधिकतम विकास हो सके। जैसे कोई चित्रकला में पारंगत है तो उसमें वो विकास कर सके, कोई सिलाई बुनाई से जानता है तो उसमें विकास हो सके, मतलब उसकी प्रतिभा को निखारना है। अगर वो बालक पहले से प्रतिभावान है किसी क्षेत्र में तो उसको बढ़ाना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जीवन में सफल होने के लिए छात्रों को क्या करने को प्रोत्साहित करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गहन अध्ययन। गहन अध्ययन जो है दोस्तों, वो छात्रों को सफल होने के लिए जरूरी है। गहन अध्ययन मतलब किसी भी तथ्य को बारीकी से पढ़ना, उसको समझना। यह नहीं कि कुछ चयनित अध्ययन को ही करना चाहिए, किसी एक ही टॉपिक को। आकस्मिक अध्ययन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कंठस्थीकरण मतलब रटने पर तो जोर देना ही नहीं है। रटना नकारात्मक एक प्रवृत्ति है। गहन अध्ययन जरूरी है। अपने छात्रों को दंडित करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऐसे बालकों को बुलाकर उन्हें समझाएंगे, तभी उनके बारे में निर्णय लेंगे।
ये नहीं कि आप शब्द कहेंगे, डांटेंगे, मैदान पर खड़ा कर देंगे, ये नहीं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। शिक्षक होने के नाते आप उनको समझाएंगे। अगर लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं कोई भी बालक, तो उनके कारणों का पता लगाकर आप उनको समझाएंगे, मनाएंगे। अच्छे शिक्षक में नेतृत्व के गुण होते हैं, कारण बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। कभी कभी शिक्षक को स्वयं नेतृत्व ग्रहण करके छात्रों को यह बताना पड़ता है कि उन्हें क्या करना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, शिक्षक को बाल प्रकृति का ज्ञान क्यों होना चाहिए, मतलब मनोविज्ञान का क्यों होना चाहिए दोस्तों आपके हिसाब से। आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए दोस्तों। 74 नंबर प्रश्न का, शिक्षक को बाल प्रकृति का ज्ञान क्यों होना चाहिए। इससे वह अच्छा पढ़ाता है, शिक्षा की प्रक्रिया में बालक का स्थान केंद्रीय है, इससे उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है, या उसमें दया की भावना विकसित होती है। बताइए दोस्तों, एक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों होना चाहिए, मतलब बालक का विकास कैसा होता है, उसका व्यवहार कौन से आयु में कैसा होता है, इसका ज्ञान शिक्षक को क्यों होना चाहिए, और ये शिक्षण व्यवसाय में क्यों आवश्यक है। आप इसका आंसर बताइएगा, इन ऑप्शन में क्या इसका रहेगा। 74 का राइट आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों कमेंट करके। शिक्षक को आशावादी क्यों होना चाहिए। आशावादी मतलब कि ये काम सफल हो सकता है, हम इसमें सफलता हासिल कर सकते हैं, ये आशा होनी चाहिए। ये नहीं कि हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। क्यों होनी चाहिए दोस्तों, तो वो अपने छात्रों को भी आशावादी बना सकेगा, ये जरूरी है। आशावादी मतलब छात्रों में ज़्यादातर निराशा रहती है कि हम नहीं कर सकते, हम ऐसे मतलब कुछ भी कार्य, या जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर गणित बनाना है आपको, और गणित छात्र से नहीं बन रहा है, तो वो हार मान जाता है छात्र कि अब मुझसे नहीं होगा, मुझे पता ही नहीं कैसा होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक शिक्षक को आशावादी होना चाहिए कि हाँ आपसे होगा, आप कर सकते हो। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ताकि छात्रों को भी आशावादी बना सके। 76 नंबर प्रश्न है दोस्तों, शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार क्यों होना चाहिए। तो इसके अभाव में वह अपने छात्रों के मस्तिष्क को प्रखर नहीं बना सकता। इसी कारण जो है विषय वस्तु का ज्ञान एक शिक्षक को होना चाहिए, मतलब अपना विषय का विशेषज्ञ या विषय ज्ञाता। तो इसके जो अभाव में, मतलब इसकी अगर वो अपने विषय का ज्ञान नहीं रखता है, तो अपने छात्रों के मस्तिष्क को प्रखर नहीं बना सकता। तो इसलिए आवश्यक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, शिक्षक को मनोविज्ञान की जानकारी उसके शिक्षण कार्य में उसकी सहायता कैसे करती है। तो 77 का डी है, उसे प्रभावशाली ढंग से पढ़ाने योग्य बनाती है, ताकि वो बालक के जो है व्यवहार है, उसका विकास कैसी होती है, उसका अगर वो शिक्षक जानता है, मनोविज्ञान की वो जानकारी रखता है, तो समझ जाता है कि छात्रों की रुचि कैसे रहेगी, उसमें मतलब शिक्षण व्यवसाय में कैसा परिवर्तन हम कर सकते हैं, ताकि एक शिक्षक छात्र को अच्छे ढंग से पढ़ा सके। तो बाल मनोविज्ञान क्यों आवश्यक है एक शिक्षक के लिए, ताकि वो अपना शिक्षण को प्रभावशाली बना सके। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए शिक्षण अभिरुचि का। साथ ही साथ अगर हम इसको बोले तो ये बाल विकास का ही भाग है, कि एक या बोल सकते हैं कि एक छात्र शिक्षक बनने के लिए, मतलब उसमें बनने के लिए, शिक्षक बनने के लिए कैसा गुण होना चाहिए, ये इसकी जानकारी ये शिक्षण अभिरुचि से मिलता है। कि आप एक शिक्षक के बारे में क्या सोचते हैं, उसके गुण क्या होने चाहिए, अगर आप शिक्षक बन जाते हैं तो आपका क्या लक्ष्य रहेगा। तो इन्हीं की जानकारी ये जो है शिक्षण अभिरुचि देता है। तो ये इसी कारण प्री बीएड और पी डीएड में आपका शामिल है, ये सिलेबस में 30 प्रश्न आता है 30 अंकों का। और इजी भी पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ईजी रहते हैं, जिसको आप देख कर ही आंसर लगा सकते हैं। बहुत से ऐसे आंसर रहते हैं या क्वेश्चन रहते हैं जो मिलता जुलता रहता है, आपको डाउट रहेगा कि ऑप्शन ए है कि बी है कि सी है कि डी है, लेकिन आपको एक श्रेष्ठ चुनना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और ज़्यादा पढ़ेंगे आप, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तभी आप इसको हल कर पाएंगे, क्योंकि इससे आपका जो है सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है कि कौन सा आंसर रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।